आज बॉलीवुड की बेबी डॉल कैटरीना कैफ 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली कैट का सफर काफी मुश्किल भरा रहा। कैट के पिता बचपन में ही परिवार को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनकी मां ने परिवार चलाया। बता दें कि कैटरीना ने बूम से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, पर ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म को करने के दौरान उन्हें कई फिल्मों के प्रोजेक्ट भी मिले, पर बूम में उनके ब्रिटिश एक्सेंट ने उनके एक्टिंग पर भी असर डाला और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनके साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स चले गए, जिसके बाद साउथ फिल्मों के जरिए उन्होंने फिर से अपने करियर की शुरुआत की। अब कैटरीना बॉलीवुड का जाना माना नाम है। ये कैटरीना की मेहनत ही है जो एक समय खराब एक्टिंग के चलते उनके हाथ से कई फिल्में चली गई थी। वहीं दूसरी ही फिल्म ने उन्हें ब्रिटिश एक्सेंट का आवाज मिला। तो चलिए आज कैट के बर्थडे के मौके पर आज आपको कैटरीना कैफ के अब तक के सफर के बारे में जानकारी देते हैं। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जून 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता कश्मीरी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन मोहम्मद कैफ थे। उनकी मां सुजैन इंग्लिश लॉयर और सोशल वर्कर थी। कैटरीना की 6 बहनें और एक भाई है। कैटरीना का जन्म 16 जून 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता कश्मीरी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन मोहम्मद कैफ थे। उनकी मां सुजैन इंग्लिश लॉयर और सोशल वर्कर थी। कैटरीना की 6 बहनें और एक भाई है। कैटरीना की लाइफ नॉर्मल बच्चों की तरह ही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पिता उनके परिवार को छोड़कर चले गए थे। उनका पालन पोषण उनकी मां ने ही किया है। कैटरीना की मां सोशल एक्टिविस्ट थी। ऐसे में उन्हें अपने काम के सिलसिले में कई देशों में जाना पड़ता था। इस दौरान वो अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती थी। इसीलिए कैटरीना का पूरा बचपन अलग अलग देशों में ही बीता है। हांगकांग में पैदा हुई कैटरीना कुछ समय बाद ही चाइना शिफ्ट हो गई, जिसके बाद जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड जैसे कई देशों में रही। इस दौरान कुछ ऐसे देशों में भी रही जहां वो कुछ महीनों के लिए रह सकी। बार बार स्कूल चेंज करना मुमकिन न होने की वजह से कैटरीना की अधिकतर पढ़ाई घर में ही हुई है। ऐसे में कैटरीना ने 14 साल की उम्र में पहला ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। ये कॉन्टेस्ट हवाई में हुआ था, जिसके बाद उन्हें ज्वेलरी कैंपेन की तरफ से उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था। इसके बाद वो लंदन में शिफ्ट हो गई। इस दौरान वो लंदन फैशन वीक में एक्टिव रहने लगी और फ्रीलांस मॉडलिंग में भी काम करने लगी। फैशन शो में उनकी मुलाकात एक ऑडिशन फ्रेंड में हुई, जिससे कैट को इंडिया घुमाने की सलाह थी और फ्रेंड की सलाह पर वो पहली बार भारत आई। कैटरीना अब तक फैशन शोज में काफी एक्टिव रहने लगी थी। यहीं पर उनकी मुलाकात लंदन बेस्ड फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद से हुई। उस समय कैजाद फिल्म बूम पर काम कर रहे थे। ये फिल्म की शूटिंग तो हो चुकी थी, पर शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले ही मॉडल मेघना रेड्डी ने फिल्म करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कैजाद की नजर कैटरीना पर पड़ी और कैटरीना को उन्होंने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। कैटरीना की पहली फिल्म सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स के साथ थी, पर इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी फिल्म सुपर फ्लॉप रही। फिल्म में कैटरीना की एक्टिंग और ब्रिटिश एक्सेंट को काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस फिल्म को करने के दौरान ही उन्हें मिले सारे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से चले गए। लेकिन कैटरीना ने इतने नेगेटिव रिस्पांस के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में अगर अब तक के कैटरीना कैफ के सफर की बात करें तो कैटरीना की नेटवर्थ 224 करोड़ रुपए की है। एक समय ऐसा था जब कैट केवल 4 लाख रुपए लेकर भारत आई थी और अब वो करोड़ों की संपत्ति की मालिक है। इसके साथ ही फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक साल 2019 में कैटरीना कैफ 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की लिस्ट में
23वें स्थान पर थी। 2017 से लगातार इस लिस्ट में शामिल रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक कैट सालाना 23.64 करोड़ रुपए कमाती है। वो एक फिल्म के लिए 11 करोड़ चार्ज करती है, वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती है। कैटरीना साल 2003 में सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके बाद साल 2009 में आई फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान वो रणबीर कपूर के करीब आ गई। दोनों का यह रिश्ता 6 सालों तक चला और दोनों की शादी की खबरें भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसके बाद कैटरीना का ब्रेकअप हो गया। ऐसे में कैटरीना साल 2021 में विक्की कौशल के साथ शादी के बंधन में बंध गई। इस शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों ने शादी को काफी प्राइवेट रखा और दोनों की शादी लाइमलाइट में रही। ऐसे में कैटरीना ने अपने 19 साल के करियर में राजनीति, एक तथा टाइगर, सरकार, नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में काम किया है। वो अब तक 42 फिल्मों में काम कर चुकी है। फिलहाल कैट, फोन भूत, मेरी क्रिसमस और टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी है।